नमस्कार भाई सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। और जो कल भाई वीडियो नहीं दे पाई उसके लिए सॉरी भी। हरियाणा जीके और जो इंडियन पॉलिटी की जो क्लास नहीं आ पाई, थोड़ा इश्यू हो गया था। और आज जो मैं अब क्लास दे रही हूँ हमारी हरियाणा जीके की, हम जो सीरीज जो पढ़ रहे हैं, हम आज हमारी 11th क्लास रहेगी हरियाणा जीके को लेके। जो हम हरियाणा जीके में कर रहे थे भी, हरियाणा जीके के जो हरियाणा के जो शहरों के उपनाम हैं उनके बारे में कर रहे थे। 2 क्लास आ चुकी है, पीछे वाली क्लास जरूर देखें, उसके बाद ये क्लास देखें। और आपसे इससे हर कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। जिनके उपनाम मैंने हर वो सारी चीज़ें लिखने की काम की है या सारी कोशिश की है। और जो मेरा जेएम क्लासेस जो चैनल है भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम भी किया करो भी, लाइक कमेंट भी किया करो। और आज जो मैंने थोड़ा चेंज कर लिया है भी, लाइट लगा दी है। कमेंट में ज़रूर लिखें भी जो आपकी जो आज की वीडियो है वो कैसी लगी आपको। तो हम क्लास शुरू करते हैं भी। सबसे पहले तो जय माँ सरस्वती का नाम लेके भी क्लास शुरू करते हैं। जय माँ सरस्वती का नाम लेके हरियाणा जीके को लेके जो हमारी क्लास रहेगी ये 11th क्लास रहेगी। और जो हम जो पढ़ रहे थे भाई, हरियाणा के शहरों के उपनाम जो हमें क्लास में जो हम हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें हमारी ये 3rd क्लास है भी, पार्ट है ये 3rd है भी, हरियाणा जीके के हरियाणा के शहरों के उपनाम। तो ये अगर बात करें तो इसका ये पार्ट 3rd है भी, ये भी ध्यान रखना। पार्ट 3rd है। 2 पार्ट मैं दे चुकी हूँ, एक 9-10 मिनट का, एक 10-12 मिनट का है, वो जरूर देखें। और आज मैंने सारे लिखने के काम किए हैं। अगर जिसको भी लगे कोई भी मिस्टेक है, कोई गलती हुई है तो कमेंट में जरूर लिख के दिखाएं, बताएं भी क्या हमारी क्या दिखते हैं। और जो वॉइस को लेके और लाइट को लेके जो इश्यू रहा था वो मैंने 99% सोल्व कर दिया। अगर किसी बच्चे को इश्यू है तो वो जरूर बताएं भी मेरे को क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो बिहानी है भी। उससे पहले हमने सिरसा कर लिया भी, हिसार कर लिया, महेंद्रगढ़ कर लिया, फरीदाबाद कर लिया, गुरुग्राम कर लिया। और ये काफ़ी जो जिले हमने कर लिए। जो अब बच के वो कर रहे हैं, जो 2 वीडियो मैंने पहले दे चुकी हूँ। उसके बाद आज जो हम करेंगे भिवानी भी। भिवानी जिसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। भिवानी को क्या कहा जाता है? मंदिरों की नगरी कहा जाता है। अगर पूछे भी सबसे ज्यादा अगर जिले की बात करें किस जिले में मंदिरों की संख्या अधिकता है तो भिवानी में है भी। मंदिरों की संख्या भिवानी जिले में हरियाणा के सबसे ज्यादा मंदिर है। अगर गांव की बात करें तो झज्जर के बेरी गांव में सबसे ज्यादा मंदिर है। तो ये ध्यान रखना भी। अगर पूछे भी मंदिरों की अधिकता के कारण है किस गांव का नाम जाना जाता है तो बेरी जो झज्जर में पड़ता है। अगर पूछ ले भी किस जिले में मंदिरों की सबसे ज्यादा जो मंदिरों की संख्या है तो भिवानी में है। तो इसे क्या बोला जाता है भी? मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें, इसे हरियाणा की काशी व छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। अगर सीधा ही पूछ ले भी हरियाणा की जो काशी या छोटी काशी कैसे कहा जाता है तो भिवानी को कहा जाता है। अगर पूछ ले नवग्रह कुंड के कारण जो हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है तो कैथल को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना। नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की जो छोटी काशी कहा जाता है वो कैथल को कहा जाता है। और सीधा ही पूछ ले भी हरियाणा की काशी या छोटी काशी किसे कहा जाता है तो भिवानी को कहा जाता है। ये ध्यान रखना भी। उसके बाद इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ बॉक्सिंग जो खिलाड़ी है सबसे ज्यादा है भी। विजेंद्र उनका नाम अगर याद करें तो बॉक्सिंग जो खिलाड़ी है सबसे ज्यादा, तो इसे बॉक्सिंग का पावर है हाउस भी कहा जाता है। सिटी ऑफ वॉर है होरोज, सिटी ऑफ है वॉर होरोज या युद्ध के योद्धाओं का शहर कहा जाता है। इसे सिटी ऑफ है वॉर होरोज या युद्ध के योद्धाओं का शहर है कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें, मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। इसे मिनी क्यूबा या लिटिल क्यूबा भी कहा जाता है। मिनी क्यूबा या लिटिल क्यूबा भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। जहां सबसे ज्यादा शुगर मिले हैं मिनी क्यूबा, इसे लिटिल क्यूबा भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना भी। एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। भिवानी को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। हरियाणा की काशी या छोटी काशी कहा जाता है। और इसे हरियाणा का पावर हाउस कहा जाता है। इसे मिनी क्यूबा या लिटिल क्यूबा भी कहा जाता है। और इसे सिटी ऑफ वॉर होरोज या युद्ध के लिए योद्धाओं का शहर है कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। बार बार 1-2 बार रिवीजन करोगे तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें झज्जर की,
झज्जर इसे शहीदों का शहर बोला जाता है। झज्जर को क्या बोला जाता है भाई? शहीदों का शहर बोला जाता है। ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। झज्जर का जो बहादुरगढ़ है, झज्जर में जो बहादुरगढ़ शहर पड़ता है, बहादुरगढ़ जिसे हरियाणा का इसे प्रवेश द्वार बोला जाता है। बहादुरगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है? इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार बोला जाता है। प्रवेश है द्वार किसे कहा जाता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी, हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है, जो कहाँ पड़ता है भाई? झज्जर में पड़ता है। और झज्जर में झाजगढ़ जो स्थान पड़ता है, वहां सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? झज्जर के झाजगढ़ में लगता है। ये भी ध्यान रखना। जैसे इसमें लिखा है बहादुरगढ़ जो झज्जर में पड़ता है, इसे गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। इसे गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। जैसे मैंने लिख के तुम्हें बता दिया है भाई, हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें करनाल की, करनाल भाई, करनाल जिसे सीएम सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, जिसे करनाल को सीएम सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछ लिया गया है। उसके अगर बात करें, दानवीर कर्ण की नगरी भी कहा जाता है। जो पांडु, जो अगर पांडवों की जिक्र करें, जो सूर्यपुत्र कुंती, जो सूर्यपुत्र था कर्ण भी, उसके कारण इसे दानवीर कर्ण की नगरी कहा जाता है। क्योंकि दानवीर क्यों कहा जाता है? कृष्ण भगवान ने जब महाभारत का युद्ध हुआ, उससे पहले उसके जो परीक्षाएं ली थी, उन्होंने अपने जो कुंडल है वो दान कर दिए थे, अपना कवच है वो सब कुछ उन्होंने दान कर दिया था। तो इसे दानवीर कर्ण की नगरी भी कहा जाता है। किसे? करनाल को। और करनाल जो बसा है वो किसके नाम पर बसा है? जो सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पर बसा है, ये ध्यान रखना। और करनाल को धान या चावलों का कटोरा भी कहा जाता है। करनाल को क्या कहा जाता है? धान व चावल का कटोरा भी कहा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और करनाल किस लिए फेमस है? ये लेबोरेटरी जूतों के लिए फेमस है। और यहाँ के जो चावल है वो कैसे चावल फेमस है? ये बासमती चावलों के लिए। किस चावलों के लिए? बासमती चावलों के लिए फेमस है। तो ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। और इसे पूछे भी, करनाल को और किस नाम से जाना जाता है? एग्रो हब ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। करनाल को क्या कहा जाता है? एग्रो हब ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। करनाल को कर्ण नगरी भी बोला जाता है, करनाल को सीएम सिटी ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है, करनाल को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, और करनाल को एग्रो हब ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। और अगर पूछ ले भी हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस भी करनाल को कहा जाता है, पेरिस ऑफ हरियाणा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और पेरिस पूछे भी, पेरिस जो राजधानी अगर किस देश की है तो पेरिस राजधानी फ्रांस की है। और पेरिस से जो बात करें भी, 2024 के ओलंपिक हुए हैं भी, अगर बात करें 2024 के ओलंपिक है फ्रांस की राजधानी में पेरिस में हुए हैं, ये भी ध्यान रखना। पूछे भी हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो ये 6 नंबर में मैंने लिखा है, नवीनतम पद्धति या सुनियोजित तरीके से बसाया गया शहर है। ये जो नवीन जो पद्धति है उसे इस तरीके से बसाया गया है, ये बात लिखी है मैंने। नवीनतम पद्धति या सुनियोजित तरीके से बसाया गया एक शहर है, इसे हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ये 2 जिले थे, हमने व्यूह नहीं किया, करनाल कर लिया। उसकी अगर बात करें कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जिसे धर्म नगरी भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र जिसे क्या कहा जाता है? धर्म नगरी भी कहा जाता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अभी महाभारत से संबंधित कोई भी बातें आती है 99% कुरुक्षेत्र में पड़ती है, ये ध्यान रखना। और कुरुक्षेत्र को 360 तीर्थों का संगम कहा जाता है। कुरुक्षेत्र जो जगह है उसको क्या कहा जाता है? 360 तीर्थों का संगम कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। वैदिक सभ्यता की बात करें जिसमें हम ऋग वैदिक पढ़ते हैं और उत्तर वैदिक पढ़ते हैं। ऋग वैदिक में हम ऋग्वेद है जो सबसे पुराना वेद है उसका जिक्र करते हैं। उत्तर वैदिक में जैसे अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में लोहे की खोज नहीं होती, उत्तर वैदिक में लोहे की खोज देखने को मिली थी। तो ये जो हम हैं हिस्ट्री करेंगे तब ये बात करेंगे भी, जो कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है, धर्म नगरी कहा जाता है, 360 तीर्थों का संगम कहा जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद कुरुओं का क्षेत्र कहा जाता है, इसे कुरुओं का क्षेत्र कहा जाता है। उसके अगर बात करें भी, कुरुक्षेत्र में पेहवा पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पेहवा स्थान पड़ता है।
कुरुक्षेत्र में, जिसे पितरों के श्रद्धा हेतु प्रसिद्ध हरियाणा का गया कहा जाता है। जैसे बिहार में गया पड़ता है, वैसे ही जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र में विवाह है उसे पितरों के श्राद्ध हेतु जो प्रसिद्ध हरियाणा का गया कहा जाता है। ये ध्यान रखना भी। जैसे अगर पांडु पिंडारा की हम बात करें जो श्रद्धा दान किया था, तो पांडु पिंडारा जो जगह पड़ती है वो जींद में पड़ती है, जो आगे हम जिक्र करेंगे। उससे अगर पूछे भी पेहवा का भी जिक्र आता है, जो पितरों के लिए जो श्राद्ध होते हैं हेतु जो प्रसिद्ध स्थान है हरियाणा का कौन सा, जिसे हरियाणा का गया कहा जाता है, उसे पेहवा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, हरियाणा का गया किसे कहा जाता है, ये पेहवा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ये पेहवा को, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ये ध्यान रखना भाई, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। उसके बाद पूछे शाहाबाद। शाहाबाद जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, शाहाबाद, और इसे हॉकी का गढ़ कहा जाता है। शाहाबाद को क्या कहा जाता है, हॉकी का गढ़ कहा जाता है। हॉकी पूछे भारत का एक राष्ट्रीय खेल है वे, भारत का हॉकी क्या है, राष्ट्रीय खेल है। हरियाणा का राष्ट्रीय खेल पूछे तो कुश्ती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी थानेसर, थानेसर जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, भी थानेसर कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो जो इसे ईश्वर का स्थान कहा जाता है, जो स्थान थानेसर है, थानेसर को ईश्वर का स्थान कहा जाता है, जो कुरुक्षेत्र में पढ़ते हैं। जैसे अगर हम हिस्ट्री का जिक्र करें तो हरियाणा की हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हर्षवर्धन का अगर जिक्र करें तो उनका संबंध था भी हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी थानेश्वर बनाई थी, जो कुरुक्षेत्र में पड़ती है। उसके बाद उन्होंने सेकंड राजधानी कनौज में बनाई थी, जो कहाँ पड़ती है, अभी मध्य प्रदेश में पड़ती है। ये ध्यान रखना, जब हम हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसका जिक्र करेंगे। तो थानेश्वर जो कहाँ पड़ता है, अभी कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है और इसे ईश्वर का स्थान माना जाए। अगर पूछ ले भी थानेश्वर का जो पुराना नाम है, थानेश्वर का पुराना नाम स्थानेश्वर है। थानेश्वर का पुराना नाम स्थानेश्वर है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भी हर्षवर्धन की जो हर्षचरित बुक थी, जो बाणभट्ट ने लिखी थी, उसमें जो स्थानेश्वर का जिक्र मिलता है वो कहाँ, किसको कहा जाता है, स्थानेश्वर, थानेश्वर को कहा जाता है। थानेश्वर पड़ता कहाँ है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ये भी बात है, ध्यान रखना। और इनका संबंध किससे है, बात करें तो मैंने हर्षवर्धन की बात की है भी। हर्षवर्धन है जो राजा, प्रतापी राजा रहा है हर्षवर्धन भी। तो ये प्रभाकर वर्धन जो है उनका, वर्धन वंश का जो प्रतापी राजा रहा है हर्षवर्धन रहा है। इसका हम हिस्ट्री पढ़ेंगे हरियाणा का, तब मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन का जो आत्मकथा जो हर्षचरित में बाणभट्ट ने इंक्लूड किया था, तो उसमें ये बात भी उन्होंने थानेश्वर का बहुत जिक्र किया है। तो वो थानेश्वर जो स्थानेश्वर स्थान है वो कहाँ पड़ता है, थानेश्वर ही उसको बोला जाता है, जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। इस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसी स्थान को हमें मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। इसी स्थान को क्या कहा जाता है, मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। तो ये हमारे भिवानी किया भी, करनाल किया। उसके बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के जो शहर है, जो मैंने पेहवा की बात की, शाहाबाद की बात की और स्थानेश्वर की बात की। तो ये 2-4 बार पढ़ना भी मुश्किल कुछ भी नहीं है। जितना आप इनको बार बार पढ़ोगे वो क्लियरिटी आपकी आती जाएगी। परंतु पीछे वाले 2 वीडियो जरूर देखना भी। उसके बाद अगर बात करें पांडु पिंडारा, भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सीधा ही पूछ लेता है भी पांडु पिंडारा है कहाँ पड़ता है। पांडु पिंडारा जो पीछे की अगर आप PYQ लगाओगे तो उसमें आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा। भी पांडु पिंडारा वो कहाँ पड़ता है, जींद में, ध्यान रखना। और पितरों से संबंधित, क्योंकि पांडु पिंडारा वहां जो पांडवों ने अपने जो बुजुर्ग थे उनको पिंड दान किया था, वो ये इसी स्थान पे किया था भी, पांडु पिंडारा पे। और श्राद्ध की बात आई, पितरों के संबंधी जो श्राद्ध रखे वो स्थान कहाँ पड़ता है, श्राद्ध से तो प्रसिद्ध भी हरियाणा का गया कहा जाता है, वो पेहवा को कहा जाता है। पांडु पिंडारा का जिक्र आता है तो ये जींद में पड़ता है, जहां पांडवों ने अपने जो प्रियजन थे, जो अपने परिवार के जो मारे गए महाभारत में, उनका सबका पिंड दान किया था, वो पांडु पिंडारा में किया था, जो जींद में पड़ता है। और प्रसिद्ध पितरों का अगर श्राद्ध से संबंधित भी अगर पूछ ले भी हरियाणा का गया, तो वो पेहवा को कहा जाता है। उसे हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। पांडु पिंडारा को क्या कहा जाता है, हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। जैसे हम पढ़ते हैं भी कैथल जो है उसे हम छोटी काशी बोलते हैं, परंतु किसके कारण बोलते हैं,
नवग्रह कुंड के कारण उसे छोटी काशी बोलते हैं। और वैसे अगर सीधा ही हरियाणा की बात करें ना, हरियाणा में छोटी काशी किसे बोलते हैं तो भिवानी को बोलते हैं। ये भी ध्यान है रखना, जो आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद है पांडु पिंडारा, जो जींद में पड़ता है। सीधा ही बहुत बार क्वेश्चन आता है, और इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें हाटगांव, हाटगांव जो है वो जींद में पड़ता है भी। हाटगांव कहाँ पड़ता है? जींद में पड़ता है। और यहाँ 68 तीर्थों का संगम है भी। यहाँ हाटगांव में कहते हैं भी 68 तीर्थों का संगम है। जैसे 360 का हमने कुरुक्षेत्र में पढ़ा भी, कुरुक्षेत्र जो स्थान है वह 360 तीर्थों का संगम है। और हाटगांव जींद की बात करें तो यहाँ 68 तीर्थों का संगम है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें भी, जो हाटगांव है वो किस ऋषि से संबंधित है, तो एक दधीचि ऋषि से संबंध है भी। इस गांव का जो है वो किस ऋषि से संबंध है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो कौन सा ऋषि भी? दधीचि ऋषि से संबंध है हाटगांव, जो जींद में पड़ता है। 68 तीर्थों का, 360 का बात करें तो कुरुक्षेत्र में, ध्यान रखना। उसके बाद कैथल है भी। कैथल जिसे कपिल मुनि की नगरी कहा जाता है। कैथल जिसे कपिल मुनि की नगरी कहा जाता है। जो अंजनी मां का मंदिर जो पड़ता है वो कैथल में पड़ता है। और इसे जन्म हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है। इसे हनुमान जी की जन्मस्थली भी कहा जाता है। किसको भी? कैथल को। इसे कपिल मुनि की नगरी कहा जाता है, हनुमान जी की जन्मस्थली कहा जाता है, बानरों की भूमि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हनुमान जी का जिक्र आ जाता है तो वहां बानरों से संबंध बनता है। इसे किनका? बानरों की भूमि भी कहा जाता है। और इसे नवग्रह कुंडों के कारण, नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंडों के कारण इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। सीधा ही पूछ ले हरियाणा की छोटी काशी तो भिवानी है। अगर नवग्रह कुंडों के कारण पूछ ले तो कैथल है। जैसे अगर पूछ ले भी पांडु पिंडारा है, वो जींद में पड़ता है, जिसे हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। अगर सीधा ही पूछ ले भी पितरों से जो संबंध था वो पेवा कुरुक्षेत्र से था। तो ये जो हमारी भी, मैंने जो आज तुम्हें ये 5-6 जो जिले करवाए हैं, इससे पहले मैंने 2 वीडियो दे चुकी हूँ भी। सारे जिले मैंने कवर कर दिए हैं, जिनके शहरों के उपनाम मैंने बताए हैं। भिवानी का किया भी, भिवानी को हम मंदिरों की नगरी, या हरियाणा की छोटी काशी, या हरियाणा की काशी, बॉक्सिंग का पावर हाउस, सिटी ऑफ वॉर, रोज या युद्ध के युद्धों का शहर, और मिनी क्यूबा या लिटिल क्यूबा भी कहा जाता है। उसके बाद अगर झज्जर की बात करें, झज्जर शहीदों का शहर बोला जाता है। बहादुरगढ़ जिसे हरियाणा का प्रवेश द्वार बोला जाता है, गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें करनाल की, करनाल को सीएम सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। दानवीर कर्ण की नगरी भी कहा जाता है। चावल का कटोरा या धान का कटोरा पूछे तो करनाल को कहा जाता है। सबसे ज्यादा वैसे पूछे, मैंने तुम्हें बताया अभी, सिरसा में सबसे ज्यादा धान है। धान नहीं, जो धान होते हैं भी, धान सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ये के वाली पट्टी है, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल वाली, यहाँ होता है। गेहूं की बात करें तो सिरसा में सबसे ज्यादा होता है। करनाल को एग्रो हब ऑफ हरियाणा कहा जाता है। करनाल को क्या कहा जाता है? एग्रो हब ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। और करनाल को पेरिस ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नवीनतम पद्धति या सुनियोजित तरीके से बसाया गया शहर है भी, ये भी ध्यान रखना। और पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है। और 2024 के जो ओलंपिक हुए हैं वो कहाँ हुए हैं भी? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हम जो हरियाणा में मेडल आए हैं, क्योंकि पेरिस जो 2024 के हुए हैं उसमें ओलंपिक में 7 मेडल आए हैं, जिसमें 6 हरियाणा के आए हैं और 1 बाहर का जो महाराष्ट्र का, जो मैं आपको करवाऊंगी तब ये वीडियो में बताऊंगी। तो हमारी जो ओलंपिक में हमारी रैंक रही है भारत की, वो 71वीं रैंक रही है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें कुरुक्षेत्र जो जिला है, इसे धर्म नगरी भी बोला जाता है। इसे 360 तीर्थों का संगम कहा जाता है। इसे वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। कुरुओं का क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद करें कुरुक्षेत्र का पेहवा, इसे पितरों के श्रद्धा हेतु प्रसिद्ध हरियाणा का गया कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और शाहबाद कुरुक्षेत्र इसे हॉकी का गढ़ कहा जाता है। और थानेश्वर का जिक्र करें, कुरुक्षेत्र इसे ईश्वर का स्थान, या इसका पुराना नाम पूछे तो स्थानेश्वर है। जो हर्षवर्धन जो राजा रहे हैं उसकी जो आत्मकथा है, चरित्र का जो वर्णन किया गया है हर्ष चरित्र में, जो बाणभट्ट के द्वारा, जो हाँ स्थानेश्वर का जिक्र बहुत बार किया गया है। और इसका अगर पूछे भी स्थानेश्वर, इसका जो पुराना नाम है वो स्थानेश्वर है। और इसे
मुगलों का द्वीप कहा जाता है, इसे मुगलों का द्वीप कहा जाता है। उसके बाद अगर पांडु पिंडारा की बात करें, सीधा एग्जाम में पूछ लेता है कि पांडु पिंडारा कहाँ पड़ता है, तो जींद में पड़ता है और इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार कहा जाता है। और हरिद्वार की बात करें तो जो भारत में है, यूपी में, उत्तराखंड में पड़ता है। भी हरिद्वार कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। जो मैंने तुम्हें जो ये महाकुंभ चला था, तो 4 जो बूंदे अमृत की गिरी थी, एक हरिद्वार में गिरी, एक उज्जैन में गिरी, एक नासिक में और एक प्रयागराज में गिरी थी, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर हाट गांव पूछे तो जींद में पड़ता है, जो 68 तीर्थों का संगम है। 360 तीर्थों का संगम है वो कुरुक्षेत्र में है। 68 तीर्थों की बात करें तो हाट गांव जींद में पड़ता है। जो किस नाम पर भी दिदिची ऋचि से इसका संबंध था, भी ये भी बहुत बार पूछा गया है। केथल, जिसे कपिल मुनि की नगरी भी कहा जाता है, हनुमान जी की जन्म स्थली भी कहा जाता है, बानरों की भूमि कहा जाता है, और इसे नवग्रह कुंडों के कारण क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है। सीधा ही पूछ ले भी हरियाणा की छोटी काशी तो व्यूहानी है। नवग्रह कुंडों के कारण जो बोला जाता है वो कौन सी है, कैथल है भी। तो ये हमारी क्लास थी, इसको 2-4 बार देखना भी, मुश्किल कुछ नहीं है। इससे पहले 2 वीडियो हो रही है, एक 8-9 मिनट की है शायद, एक 10-12 मिनट की है, वो देखना। उसके बाद ये 15-20 मिनट की वीडियो बन गई होगी। इन 3-4 वीडियो में अगर उपनाम आपके क्लियर हो जाएंगे। कई बच्चे कह रहे हैं छोटी वीडियो है, छोटी छोटी बच्चे जो वीडियो पढ़ते हैं और इनको नोट करने, कॉपी में नोट करने का काम क्या करोगी तुम, इसको जितना नोट करोगे उतनी आपकी क्लियरिटी आती जाएगी। तो मेरी क्लास जो भाई जेएम जो मेरा चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।